अगर आप 100 डेज ठीक होने के लिए देते हैं तो हमें लगता है कि हमारे रास्ते में ऐसा कोई डिजीज़ नहीं है जो 100 डेज में रिकवर नहीं हुआ है। आज तक मैं 8-9 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस में तो हमने देखा नहीं। हाँ, कि हर डिजीज़ आपका रिकवर होता है और जड़ से खत्म होता है। पहले तो मैं चल नहीं पाता था, अभी 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर आराम से पैदल चल सकता हूँ। मेरा घर असम में है। असम जुमनमुख गांव है हमारा, एड़ाकपल्ली। ठीक है, हम 1 महीना 1.5 महीने का पहले आया था गंडारमोल में, बुटकी हाट में। डॉक्टर आशीष डॉक्टर आशीष है, क्लिनिक है यहाँ पे। तो मैं यहाँ मैं सुना है इधर में ऑक्यूपंचर का तो ट्रीटमेंट हो रहा है, हमें हम आए। तो ट्रीटमेंट हमें पहले चलना फिरना नहीं चाहता, हमें बहुत दिक्कत होता था। अभी मेरा 1-1.5 महीने का एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मेरा किडनी नेट कम हो गया, पहले था 8.69, अभी मेरा हो गया 5.69। अभी मैं जो पेशाब होता था रात में 3-4 बार, अभी मेरा 2 बार होता है। पूरा होता था यूरिन का, यूरिन का अभी कमती हो गया। और पहले जब आया था मैं चलना फिरना चल नहीं पाते थे, इतना थकान होता था। 10 मिनट गर्म पानी में मेरा दिक्कत होता था, अभी घंटा तक बढ़ सकते हैं मेरे। अभी मेरा अच्छा लगता है और सुधर भी लग रहा है। इसे मेरा विश्वास है ये ट्रीटमेंट अच्छा है। मैं दोबारा आया, एक बार घर में बीच में गया था, फिर मेरा लड़की को लेके आया था। लड़की का कोलेस्ट्रॉल था, यूरिक एसिड था, कोलेस्ट्रॉल था, थायराइड था और नस का प्रॉब्लम था। अभी उनका इलाज चल रहा है, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। ये मेरा कहना है, आप लोग आइए, देखिए, विश्वास रखिए। विश्वास पहले को आप कम चल पाते थे, अब हाँ, अब तो मैं चल पाता हूँ। पहले पहले तो मैं चल नहीं पाता था, अभी 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर आराम से पैदल चल सकता हूँ। मेरे पास दीपक जी आए थे असम से, और उनका यहाँ पे जो मेन कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट था वो था CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज़, जिसमें कि उन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रोथ, अपना प्रोग्रेस पाया अपने बीमारी में। और इसमें जो किडनी का जो बेसिक जो डिजीज़ इसमें प्रॉब्लम होती है कि क्रिएटिनिन लेवल आपका बढ़ जाता है, जो बताता है कि किडनी अब जो है फेलियर की ओर बढ़ रहा है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका क्रिएटिनिन लेवल कम हो जाए। क्रिएटिनिन लेवल जैसे कम होने लगता है, आपका धीरे धीरे यूरिन आउटपुट बढ़ने लगता है। इसमें यूरिन आउटपुट भी कम हो जाता है, क्योंकि किडनी का मेन काम है फिल्ट्रेशन। अगर वो तरीके से फिल्ट्रेशन ना करें तो बॉडी से जो अगर हम सीधा लेमन भाषा में बोलें तो जो हमारे शरीर का जो कचरा है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। जब ब्लड की सफाई होती है किडनी में तो यूरिन एक कचरा के रूप में बॉडी से बाहर निकलता है। और जब ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाता है शरीर में, तब जाके किडनी जो है उसको हम लोग समझते हैं कि किडनी डैमेज की ओर बढ़ रहा है, किडनी जिसका संकेत हमें मिलता है किडनी लेवल ज़्यादा हो गया है। बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। तो दीपक जी के साथ भी यही हो रहा था कि उनका जो है क्रिएटिनिन लेवल काफ़ी बढ़ गया था, 9 तक पहुंच गया था, लगभग 8.6 और 7 ऐसे कुछ था। उसके बाद उस वक्त जो उनके सिम्टम्स थे कि इनका सांस फूलना, हेमोग्लोबिन का गिर जाना, खाना का बिल्कुल ना पचना, खाना देखते ही उल्टी आना, है ना, शरीर में ताकत बिल्कुल ना रहना, क्योंकि आपका खून साफ नहीं हो रहा है। हाँ, सारा जो ब्लड का जो भी आपके इम्प्योरिटीज़ है वो आपके ब्लड में ही है, और इस वजह से शरीर का सारा सिस्टम ही ब्रेक डाउन हो जाता है। हाँ, शुगर लेवल का हाई होना, BP का हाई रहना,
तो ये सारा एक हाईली कॉम्प्लिकेटेड केस बन जाता है। जब यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ प्रॉपरली, कहें तो नेचुरोपैथी तरीके से, नेचुरोपैथी हुआ, आपका एक्यूपंक्चर हुआ, आपका रिफ्लेक्सोलॉजी हुआ, सुजोक हुआ, हाइड्रोथेरेपी हुआ, बहुत सारे चीज़ हैं जो कि कॉम्प्लेक्स जो मिक्सचर ऑफ थेरेपीज़ जिसको हम लोग अल्टरनेट थेरेपीज़ बोलते हैं। तो इस अल्टरनेट में जितने भी प्रकार के हमारे मोड ऑफ ट्रीटमेंट, डाइट थेरेपी हुआ, जूस थेरेपी हुआ, तो सारे तरीके से एक डिजीज़ को हम लोग कॉन्कर करते हैं। हाँ, और यहाँ सिर्फ बात डिजीज़ का नहीं है, बात उनका बॉडी इस स्टेज में क्यों आया, हाँ, क्यों उनका शरीर इतना कमज़ोर हुआ, और फिर उनका जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो हम उनके डिजीज़ पे कोई फोकस नहीं है, अपना फोकस है उनके बॉडी पर, कैसे उनका बॉडी मजबूत हो। क्यों एक घर में वही सब लोग वही खाना खा रहे हैं, ये क्यों CKD के पेशेंट हो गए, क्यों उनका किडनी खराब हो गया। तो इस कंडीशन में उनको ये समझना है कि प्रॉब्लम सिर्फ भोजन से ही नहीं और भी 4 जगह से है। और जब यहाँ ट्रीटमेंट वो शुरू किए, उनको काफ़ी अच्छा जो है रिपोर्ट मिला, धीरे धीरे उनका स्ट्रेंथ लौटा, उनकी सांस फूलने की जो समस्या वो ख़त्म हो गई, जो बेसिक सिम्टम्स थे उनको भूख लगना शुरू हुआ, धीरे धीरे उनके शरीर में ताकत आने लगा, उनका हेमोग्लोबिन बढ़ा। जब यहाँ आए तो उनका हेमोग्लोबिन 7 था, आज इनका 8.6 है। हाँ, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, और धीरे धीरे ये और बढ़ेगा। हाँ, कुछ मिस्टेक्स वो भी कर जाते हैं, पेशेंट है, हाँ, मिस्टेक करता ही है। तो धीरे धीरे वो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, और मेरा उनके लिए यही है कि अभी वो 2 से 3 महीना ट्रीटमेंट अपना कंटिन्यू करें, और उसके बाद जो है वो एकदम ही इस बीमारी से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि जब क्रिएटिनिन लेवल 5 होता है, 4 या 5 होता है, उसमें भी एलोपैथ में हमें इंस्टेंट डायलिसिस में जाना पड़ता है। अगर पेशेंट को सर्वाइव करना है तो जाना पड़ेगा, लेकिन ये क्रिएटिनिन 9 पे आए मेरे पास, और उसके बाद ये इतना इन्होंने प्रोग्रेस शो किया है। इनका बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है टूवर्ड्स द डिजीज़, टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट, हाँ, कि ये जो है इतना अच्छे से ठीक हुए हैं। तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि जो भी इस प्रकार का जो डिजीज़ है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो गया, आपका हार्ट डिजीज़ हो गया, हार्ट ब्लॉकेजेस है, लीवर ट्रीटमेंट है, लीवर सिरोसिस के केसेस हुए, गॉल ब्लैडर स्टोन है, या और जितने प्रकार के जो पेन के रिलेटेड जो केसेस होते हैं, हाँ, जहाँ कमर दर्द, घुटना दर्द, गर्दन दर्द, ये सब के लिए आप इजीली जो है आप हमें संपर्क करें, और आप उसका आसान समाधान पा सकते हैं बिना किसी दवाइयों के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट का, एकदम नेचुरल तरीके से जो पॉसिबल हो सकता है। जो आपका भोजन ही आपका दवा है, ये हम यहाँ बताते हैं। आपको सब कुछ वही है, बस आप उस रास्ते पे चलना होता है, और जैसे आप चलते हैं आप पाते हैं कि आप डिजीज फ्री हो गए। अभी आप कह रहे हैं इनका 1.5 महीना ट्रीटमेंट हुआ है, साथ ही आप कह रहे हैं कि अभी 2 महीना और ट्रीटमेंट होगा तो ये पूरी तरह से ठीक होंगे। 3.5 महीना, क्या ये ज़्यादा नहीं है कुछ? नहीं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। अगर ये किसी सर्जिकल केस प्रोसेस में जाते तो बिफोर सर्जरी और आफ्टर सर्जरी, और प्लस उसके साइड इफ़ेक्ट्स, और जो लाइफ टाइम अगर इनको जो भी समस्या झेलना पड़ता, अगर सब जोड़ लें तो 100 दिन कौन सा बड़ा बात हो गया। ये तो बहुत छोटा सा समय है। अगर आप अपने बीमारी को लेके जो टाइम ऑफ डिजीज़ है, और उसमें अगर आप 10% टाइम उसका देते हैं रिकवरी के लिए, ये तो बहुत छोटा सा बात है, जो कि आप बहुत इजीली मैनेज कर सकता है, कोई भी व्यक्ति मैनेज कर सकता है। 100 डेज़ की बात है जस्ट। अगर आप 100 डेज़ ठीक होने के लिए देते हैं तो हमें लगता है कि हमारे रास्ते में ऐसा कोई डिजीज़ नहीं है जो 100 डेज़ में रिकवर नहीं हुआ है। आज तक मैं 8-9 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस में तो हमने देखा नहीं, हाँ, कि हर डिजीज़ आपका रिकवर होता है और जड़ से ख़त्म होता है।